बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड न्यू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 7 पार्ट्स हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके 7 पार्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उनको यूज़ करना है। टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी पार्ट्स हैं आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे इसने एक बात की है कि ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। ये आगे कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पे कुछ वेरिएबल आ रहे हैं ना। वेरिएबल क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक जो इंग्लिश के स्पेलिंग हैं, हम जो मैथ में यूज़ करते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं। कहता है कि कुछ पार्ट्स हैं आगे, इधर पहले 2 पार्ट्स में तो नहीं है, तो वहाँ पे कुछ वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो कहता है कि वो जो वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव हैं, उनको आप पॉजिटिव समझ लें, नेगेटिव नहीं है। ये बात साथ में इसने कह दी। और लास्ट में कहता है कि राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब कहता है कि जब आप सिंप्लीफाई करोगे चलते चलते आपका जो आंसर है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको आपने पॉजिटिव में लेके आना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब इनके एक्सपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं साथ साथ बताऊंगा। जहाँ पे जिस जगह पे ज़रूरत पड़ती है जिस प्रॉपर्टी की, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको ये मेमोराइज भी होगा और हम उसी जगह पे उस क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 1 क्या कहता है कि तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, अगर किसी एक्सपोनेंशियल कोई आपको दी जाए, कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब कोई पावर की फॉर्म हो, तो सबसे पहला काम ये होता है, याद कर लीजिएगा इस बात को, कि आपने कोशिश करनी है वो जो नीचे नंबर होगा, जो बेस होगी, उसको आपने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। मतलब उसके आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। हाँ, कभी कभी नहीं हो सकता, कभी कभी कुछ केसेस में ये नीचे वाला सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो पहले आप ये काम करें। वैसे सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट तरीकों से ये सॉल्व हो सकता है। तो क्या कहता हूं मैं कि सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपने उस बेस की फैक्टराइजेशन करनी है। तो बेस की क्या फैक्टराइजेशन है? देखिए 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो यहां से देख लें, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। देखिए ना, इसको आप लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 एक दफा लिख दिया। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा। सो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और होल पावर क्या आ गई? होल पावर आ गई 1/5। 2 की पावर 4 आ गई और होल पावर जनाब कितना आ गया? 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, इधर भी आप चेक करें, 2 की पावर 4 होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय, इधर भी आप चेक करें, 2 की पावर 4 होल पावर -3/10। अब प्रॉपर्टी क्या है कि पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी वही काम होगा। चलें देखते हैं क्या बात बनती है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 डॉट 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/10। ये बात हो गई। इससे आगे देखें आप, यहाँ 4 के साथ कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो कटिंग हो सकता। इधर कटिंग नहीं हो सकती। इन केस कटिंग नहीं होती तो आपने ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और इस केस में भी आप चेक करें, कटिंग हो जाती है 2 के टेबल में, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। सो अब देखते हैं क्या बात बनती है। 2 की पावर 4/5 है ना, 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 5, और डॉट यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाता है? 2 रह जाता है, ऐसा ही है। और डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 की पावर 1 रह जाता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 की पावर 2 3 जार 6, लेकिन माइनस का 6, -6
ओवर 5, ये बात हो गई। देखिए अब इससे आगे क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब उसने हमें कहा कि आपने जितने भी रिजल्ट हैं वो आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में देने हैं, मतलब पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। इधर देखें अभी से नेगेटिव है तो इसको भी हमने पॉजिटिव बनाना होगा, अभी से पॉजिटिव बनाते हैं और ताकि हमारा काम भी चल जाए। अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, अब ये एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर फ्रैक्शन के नीचे कोई पावर नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आपने उस टोटल चीज को उठा के ऊपर लेके जाना होगा। जब आप इसको ऊपर उठा के नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बस ये वाइस वर्सा भी है, अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे नेगेटिव है ऊपर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे लेके आ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी बातें इस तरह से। अब चूंकि हमने इसको पॉजिटिव बनाना है तो अब इसको उठा के मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन ऊपर जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, विच विल बी 6/5। क्या हो जाएगा, पहले -6/5 था, अब 6/5 प्लस 6/5 हो गया। इससे आगे देखें फिर वही बात है, प्रॉपर्टी है, रूल है कि भाई अगर बेसिस सेम है, एक जैसे हैं, देखो 2 2 2 और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। बेस को एक दफा लिखा जाएगा और उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। इधर आप चेक करें 2 का कोई पावर नहीं है तो समझ लें 1 है। तो क्या बात बनती है, 2 की पावर 4/5 प्लस 1 प्लस 6/5, ये बात हो गई। अब आपने जनाब इसको सिंप्लीफाई करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर तो 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस आपस में प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो यहां इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आपने डिनोमिनेटर वालों को सेम करना होगा। जो डिनोमिनेटर है देखिए ये 4/5 6/5, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब आपने इसको भी 5 करना होगा। जब नीचे वाले सेम हो गए तो फिर इसको एक दफा लिखा जाएगा और ऊपर वालों को प्लस किया जाएगा, ये तरीका है। एक तरीका वो एलसीएम का भी है कि नीचे वालों का एलसीएम लिया करते हैं, फिर आगे कुछ स्टेप्स हैं वो भी करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ नीचे वालों को सेम करना आसान है, आई होप सो आपने नीचे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। सो अब मैंने इसको 5 बनाना है, तो इसको 5 बनाने के लिए मैंने इधर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि मेरा नीचे क्या बन जाए 5 बन जाए। इधर ऑलरेडी 5 है, इधर ऑलरेडी 5 है, तो ये भी 5 बन जाएगा। तो चेक करें क्या बात बनती है, 4/5 प्लस 5/5 प्लस 6/5। सो अब जब सेम हो गए तो फिर आप नीचे को एक दफा लिखोगे और ऊपर वालों को प्लस कर दोगे, 4 + 5 + 6, एक ही फ्रैक्शन के ऊपर प्लस करेंगे। अगर सेम नहीं थे तो हम डायरेक्ट यहां पे प्लस नहीं कर पाते। चले जी इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया। क्या बात बनती है यहां से, इज इक्वल टू 2 की पावर, ये कितने हो गया जी 10 15 ओवर क्या बन जाता है जी 5 बन जाता है, 15/5 बन गया। ठीक है, क्योंकि इनका सम 15 आ जाता है डिवाइड बाय 5। मजीद आप चेक करें इधर कटिंग हो जाती है, 5 1 * 5 5 3 * 15 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। मजीद देखें 2 की पावर 3 का ये मतलब है ना कि 2-3 दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8, या 8 आंसर भी आ सकता है। तो बुक के पीछे ये आंसर है मेरे ख्याल से। तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिखे, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। तो पार्ट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट 2 में देखा जाए, ये जो नीचे देखे मैंने जो पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आपने कोशिश करनी है कि बेस को आपने फैक्टराइज करना है। तो 7 की कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती, 7 1 * 7, कोई पावर वाली शेप नहीं बन रही, कोई बात नहीं बन रही, तो इसका मतलब है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात चेक करें यहाँ पे क्या बात बनती है, ये जो 7 की पावर -1/3 है ना, ये इस पहले के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस जनाब दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 5/3, दरमियान में माइनस उसी तरह, फिर 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर
4/3। ये बात हो गई। इसके बाद आप चेक करें क्या बात बनती है, दो बेसिस हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा कि बेस को एक दफा लिखा जाएगा और उनके पावर्स ऐड किए जाएंगे। मतलब -1/3 प्लस 5/3, ये बात हो गई। दरमियान में माइनस उसी तरह इधर भी वही स्टोरी है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, बेस को एक दफा लिखा जाएगा, पावर्स ऐड किए जाएंगे, -1/3 प्लस 4/3। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। और इधर आप चेक करें, इधर नीचे जो है डिनोमिनेटर वाले वो ऑलरेडी सेम है। जब सेम है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, 3 लिख दिया, -1 लिख दिया, प्लस 5 लिख दिया, ये बात हो गई। इधर भी ऑलरेडी सेम है, सो 3 लिख दिया और -1 प्लस का 4 आ गया, ये बात हो गई। मजीद आप ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करते हैं, 7 क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस इनको माइनस करना है, सो 5 से 1 निकालते हैं, क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 और फिर माइनस। यहाँ से क्या बात बन सकती है जी, आप चेक करें, 7 की पावर माइनस प्लस माइनस, इनको भी माइनस होना है, 4 से 1 निकालते हैं तो 3 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 7 की पावर 4/3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया, 7 की पावर 1 रह जाती है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये मल्टीप्लाई हो रहे थे वो हमने कर दिया, मजीद हमने पावर्स को सिंप्लीफाई कर दिया। इधर ना तो 7 के फैक्टर बनते हैं, ना तो 7 के फैक्टर बनते हैं, अगर कोई फैक्टर सेक्टर बन जाते हैं ना तो हो सकता है कहीं ना कहीं पावर के साथ कोई ना कोई कटिंग हो जाती, लेकिन वो बात अब है नहीं, तो इसकी वजह से इसका यही आंसर होगा और यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा भी बड़ा ज़बरदस्त है, देखें ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, मतलब 2 के कोई फैक्टर्स नहीं आते, तो इसका मतलब है क्या काम हमने करना है, दो बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके पावर ऐड किए जाएंगे, तो वही काम करेंगे। अच्छा आप इस तरह कर लें, ताकि अब देखो इसको भी तो हमने सॉल्व करना है ना, तो इसको मैं अभी से उठा के ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर जब ले जाऊंगा तो इसकी भी बेस 2 है, इधर भी आ जाएगा, तो सारू के बेस बराबर हो रहे हैं, तो पावर फिर ऐड किए जाएंगे, तो इस तरह आपका काम मजीद आसान रहेगा। तो करें 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/7 और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर -1/2। अब आप चेक करें, फ्रैक्शन से आपकी जान छूट गई, बेसिस सेम है तो पावर क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। सो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7। अच्छा अब इसको देखो प्लस करना है ना हमने सबको, सो प्लस माइनस माइनस 1/2, ये बात हो गई। अब देखिए क्या बात करनी है यहाँ पे, असल में हमने कोशिश ये करनी है ना कि 2-3 फ्रैक्शन है, प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है कि नीचे वालों को सेम करना होगा, नीचे वालों को सेम करना होगा, सो फिर हमारी काम हो जाएगी। अब नीचे वालों को सेम करने का हमें कैसे पता चलेगा कि अब क्या बनेगा, इधर 3 है, इधर 7 है, इधर 2 है, तो क्या बात बन सकती है। आप इस तरह कर लें, इन नीचे वालों का आप एलसीएम ले लें, ये होता है ना 3, 7, 2, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि नीचे हमने क्या बनाना है। ठीक है, एलसीएम आपको बता देता है, पहले 2 का टेबल जा रहा है 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 1 2, 3 का टेबल जा रहा है 3 1 3, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 7 1 7 और 1 एज इट इज। सो 2 3 6 और 6 7 42, मतलब आपने इधर नीचे क्या बनाना है, हर हाल में 42 बनाना है। तो 42 कैसे बनेगा, 2 की पावर 2/3। अब 3 के साथ मैं क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 42 आ जाए, क्या क्या बात हो सकती है, इधर क्या हो सकती है, 14 मेरे ख्याल से 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 12, 1 कैरी, यस 3 1 3 4 42। तो इसका मतलब है इधर मैंने 14 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा 42 बन जाएगा ना, क्योंकि मेरा एलसीएम क्या आया था 2 3 6 और 6 7 42, मतलब हर हाल में हमने सब के नीचे क्या बनाना है, 42 बनाना है। सो 3 के साथ मैंने 14 को मल्टीप्लाई किया, 42 बन जाएगा, और ऊपर भी मैंने 14 को मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 7 को, जाहिर सी बात है 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा ना, सो फिर ऊपर भी आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। देखें 6 7 42 और ऊपर भी 1 के साथ हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। जो काम नीचे करते हैं वही काम हमने ऊपर भी करना पड़ता है,
1/2, 2 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूं कि 42 बन जाए? 21, यस आई थिंक सो 21। देखें 21 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यस। सो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और यही काम हमने ऊपर भी करना है। विच इज इक्वल टू 2 की पावर 14 2 जार 28 ओवर 42 प्लस 6 1 जार 6 ओवर, ये तो 42 ही बनता है क्योंकि हमने जानबूझ के बनाया था, माइनस 2 1 जार 2, ये भी क्या बन जाता है, अच्छा ये 21 है सॉरी, और ये भी क्या बन जाता है, अच्छा 21 है, ऊपर भी 21 आ जाएगा क्योंकि देखें ना हमने 21 2 जार 42 मतलब 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो नीचे भी किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर 21 जार 22, नीचे क्या बन जाता है 42। मजीद आप चेक करें क्या बात बन सकती है, 2 की पावर, अब आपने 42 को सेम कर दिया, एक दफ़ा लिख देना है और ऊपर वालों को अब आपने डायरेक्ट लिख देना है, 28 प्लस 6 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 2 की पावर, आप चेक करें दोनों को एक बार प्लस करते हैं, 28 प्लस 6 कितने आ जाते हैं जी, ये आ जाते हैं जनाब 34 और माइनस उसी तरह एक बार लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 42 एज इट इज आ जाएगा ना, ये डिवाइड बाय 42। उसके बाद अब आप देख लें क्या बात बन सकती है, 2 की पावर 34 से 21 माइनस करते हैं, सो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 13 ओवर 42। मजीद आप चेक करें 13 ओवर 42 की कोई कटिंग नहीं होती, ये किसी टेबल से कट नहीं होते, तो इसका मतलब है यही इसका आंसर है और यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 4 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पार्ट 4 में क्या करना है, अगर कोशिश करनी है कि बेस को आपने फैक्टराइज करना है, 3 तो फैक्टराइज होगा नहीं एज इट इज क्योंकि 3 की कोई फैक्टराइजेशन होती नहीं है, तो उससे आगे क्या बात बनती है। देखिए यहाँ पे आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं वैसे, लेकिन वो अगर यूज करेंगे ना तो फिर मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कहा गया है ना कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है, तो आपने वही काम करना है। शॉर्टकट ये है ना कि 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 की पावर माइनस 1/2 रह जाएगा। सो इस तरह से एक शॉर्टकट हो रही है ना, लेकिन क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपने प्रॉपर्टीज को यूज करना है। सो चले फिर उसी हिसाब से करते हैं। देखें यहाँ पे मैं इस तरह करूं, इसको मैं एडवांस में ऊपर लेके जाऊं क्योंकि इधर भी बेस 3 है, इधर भी 3 है, ये जब ऊपर जाएगा सो 3 की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। इधर डिफरेंट तरीके हैं, जो मर्जी आप कर लें, मसला नहीं है। 3 की पावर माइनस 1/2 एज इट इज, 3 की पावर 1/2 और ये जब ऊपर जाएगा सो 3 की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे, माइनस 1/2 प्लस 1/2 और ये फिर से माइनस 1/2 बन गए। इसके बाद आप चेक करें, ये प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाता है 3 की पावर माइनस 1/2। लेकिन मसला क्या है कि राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो क्या बात बनती है, इसको मैं उठा के नीचे ले आऊंगा, क्या मसला है मेरे लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो जनाब ऊपर 1 रह गया, ये नीचे आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, समझ लें। सो 3 की पावर 1/2 हो गई, तो इसका मतलब है 1/3 की पावर 1/2 इसका सोल्यूशन होगा। यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या बात बनती है, 6 की पावर 1/2, 36 की पावर 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 6 की पावर 2 होल पावर 1/2। वजह क्या है, क्योंकि इधर भी 6 का स्क्वायर बन रहा है तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर आप चेक करें ये 6 की पावर 1/2 ऑलरेडी है, और 8 के अब निकालते हैं फैक्टर्स, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। सो मतलब 8 को आप लिख सकते हो ना 2 की पावर 3, क्योंकि 3 2s है ना, 2 की पावर 3 होल पावर 1/2। मजीद 27 के फिर से फैक्टर्स निकालेंगे, फिर क्या बात बनती है, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से बात बनती है 3 की पावर 3 और होल पावर कितनी है जी 1/2, और इन सब का जो पावर है वो कितना है 3 है। ये बात हो गई। इधर आप चेक करें 2 2 से कैंसिल आउट, सिर्फ क्या रह जाता है 6 और मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 की पावर
3/2 हो जाएगा ना, 3 1 3 डिवाइड बाई 2, और मल्टीप्लाइड बाय इधर भी 3 की पावर 3/2 हो जाएगा और होल पावर 3 है। इधर चेक करें, नीचे तो बेसिस डिफरेंट है, 2 है, 3 है, ऊपर 6 है। हाँ, ऊपर शायद बात बनती है ना, ऊपर शायद बात बनती होगी, क्योंकि 6 की पावर 1/2 है और ये 6 की पावर 1 है, तो अब बेसिस सेम है, पावर ऐड किए जाएंगे। सो इसका मतलब है 6 की पावर 1 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाय, ये तो उसी तरह आ जाएंगे ना, क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2, होल पावर जनाब आपका क्या आ गया, 3 आ गया। ये 1 प्लस 1/2 को मैं इधर रफली आपको समझा देता हूँ। 1 प्लस 1/2, दो फ्रैक्शन है, प्लस हो रहे हैं, समझ ले, ये भी तो फ्रैक्शन है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो क्या करेंगे जनाब, नीचे वालों को सेम करेंगे। सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर आ जाएगा 2/2 प्लस 1/2, 2 एक दफ़ा लिख दिया, 2 प्लस 1, और ये जनाब आपका हो जाएगा 3/2। सो इसका मतलब ये हो गया कि जनाब 6 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3/2 और होल पावर 3 आ गई। अब यहां एक और प्रॉपर्टी लगती है, देखें गौर से, सबके पावर सेम है, सबके पावर सेम है, बेशक बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो याद कर लीजिएगा, अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो उस पावर को आप एज ए होल पावर लिख सकते हैं। सबका पावर उठा के एज ए होल पावर में लिख देगा। मैं मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, अगर कहीं पे 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का होल पावर 2 कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को उठा के दोनों का पावर कर दिया तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है इसको हम होल पावर कर सकते हैं। चलो जी, मैं इधर कर रहा हूं, देखें क्या बात बनती है। 6/2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर, इनकी होल पावर 2/3, और इस सब का जो पावर है, इस सब की पावर 3, वो जो स्टार्ट में आ रहा है ना 3 3 3, वो सब की पावर 3 हो गई। अब ये समझ ले आपका पावर है और ये होल पावर है, तो पावर होल पावर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। सो यहाँ से आप चेक करें, 3 2 6 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएंगे, 2 3 6, फिर 3 3 6, मतलब अंदर रह गया 1, और पावर जब होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसा है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 से कैंसल, सिर्फ 2 रह जाता है, 1 की पावर 2, इसका मतलब है 1 की पावर 2 किसके बराबर है, 1 ही के बराबर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, तो सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में देखें, सबसे पहले तो कोशिश हमारी ये है कि हमने कहा ना कि जो भी चीज़ होगी पावर के अंदर, जो कांस्टेंट होगी, जाहिर सी बात है ना, हम फैक्टराइजेशन कांस्टेंट की करते हैं, तो उसकी पहले फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। 2187, 3 के टेबल पे ट्राई करते हैं, 2 का टेबल तो नहीं जा सकता, 2 7 21, सॉरी 3 7 21, और 3 2 6, 3 9 27। अच्छा, इधर भी देखें, 3 2 6, 1 रह गया, यहाँ पे आ गया 12, 3 4 12, फिर 3 3 9, फिर जनाब 3 का टेबल ट्राई कर रहे हैं, 3 8 24, यस, 3 1 3, फिर 3 का टेबल ट्राई कर रहे हैं, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 का टेबल ट्राई कर रहे हैं, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7 हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। सो 3 की पावर आ गया 7। अच्छा, अब इधर देखें, ये करें, ए वालों को आपस में सॉल्व करते हैं, जाहिर सी बात है बी वालों को आपस में। अगर तो आपने पावर की नेगेटिव से बचना है, देखो रिजल्ट जो है सबको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है, तो फिर हमने ए को नीचे लेके आना होगा। वजह क्या है, देखो ये छोटा है, इसको नीचे ले आऊंगा, ठीक है, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर के साथ माइनस होगा तो आपको आंसर प्लस में दे देगा। इसी तरह मैंने फिर बी को ऊपर लेके जाना होगा, 17 -3 हो जाएगा तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपने इसको अरेंज कर लेना है। सो ऑब्वियसली
b की पावर 17 मल्टीप्लाइड बाय b की पावर -3। ये नीचे इसकी पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। और a की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 5, नीचे आ गया तो माइनस का 5 हो गया, ठीक, होल पावर 1/7। सो आगे देखते हैं क्या बात बनती है। 3 की पावर 7 एज इट इज, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। सो b की पावर 17 प्लस माइनस माइनस, तो 17 माइनस 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 माइनस 5 आ जाएगा और होल पावर कितनी आ जाएगी जनाब 1/7। मजीद देखें, सामने मैं कर रहा हूं क्या बात बनती है। 3 की पावर 7 और b की पावर 14 आ जाएगा और a की पावर जनाब 7 आ जाएगा, होल पावर 1/7 आ जाएगा। अब ये जो होल पावर है ना, ये सबका है, इसको भी मिलना चाहिए, इसका भी हक है और इसका भी हक है, सबको मिलना चाहिए। सो क्या बात बनती है, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 और b की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 डिवाइडेड बाय a की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। सो देखिए आप चेक करें, 7 7 से कैंसिल, 7 2 जार 14, 7 7 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ से सिर्फ रह जाता है 3 की पावर 1, सिर्फ 3 रह गया, मतलब b की पावर 2 रह जाती है डिवाइडेड बाय a की पावर 1 रह जाती है, तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ना, कोई कटिंग वगैरह नहीं हो सकती। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखें, सबसे पहला काम ये है, अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहला काम तो यही है कि आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में लाजमी आना होगा। अब पहले इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। a की पावर 3 ओवर b की पावर 3 होल पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 3 ओवर c की पावर 3 होल पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय c की पावर 3 ओवर e की पावर 3 होल पावर 1/4। अब यहां से देखें आगे क्या बात बनती है। पावर सबकी एक जैसी है, बेशक बेसिस डिफरेंट है, ये a क्यूब b क्यूब है और ये b क्यूब ओवर c क्यूब है, ये c क्यूब ओवर a क्यूब है, लेकिन पावर सबकी सेम है। जिस तरह प्रीवियस एक केस गुजरा था, जब पावर सेम हो तो आप क्या कर सकते हो जनाब, आप उनको एज ए होल लिख सकते हो, उस पावर को आप एज ए होल लिख सकते हो। मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 3 ओवर c की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय c की पावर 3 ओवर a की पावर 3 होल पावर 1/4। मतलब आप अगर बेसिस बेशक चेंज हो, लेकिन अगर पावर सेम हो तो आप ये काम कर सकते हैं, आप इसको होल पावर में लिख सकते हैं। मजीद चेक करें, बिल्कुल कटिंग हो रही है, क्या मसला है, b क्यूब से कैंसिल हो गया। अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो, दो फ्रैक्शन हो, तो ये क्रॉस कट भी हो सकते हैं, इस तरह ऊपर नीचे भी कट हो सकते हैं और क्रॉस कटिंग भी हो सकती है। c क्यूब से चला गया और a क्यूब से चला गया, मतलब अंदर कहानी खत्म हो गई, सिर्फ 1 रह जाता है और होल पावर 1/4। बेशक 1 की आप जो भी पावर ले लें उसका आंसर 1 ही आ जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वाइंड अप हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।